नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? वो जिसके पास सबसे ज्यादा धन है या फिर वो जो सबसे बड़ा राजा है? दोस्तों, बुद्ध कहते हैं कि सबसे अमीर वह नहीं जो सबसे ज्यादा धन रखता है, सबसे अमीर वह व्यक्ति है जिसे कुछ खोने का डर ना हो। आज की कहानी एक ऐसे राजा की है जिसे सब कुछ मिल गया, लेकिन फिर भी वो सबसे गरीब था। वर्षों पहले मगध राज्य का एक राजा था जिसका नाम था राजा वीरसेन। उसके पास सब कुछ था, विशाल महल, हजारों सैनिक, धन, गहने, सैकड़ों सेवक और एक सुंदर रानी। लेकिन एक रात वह अपने महल की छत पर टहल रहा था। ठंडी हवा चल रही थी, आसमान में चांद चमक रहा था। उसने नीचे बगीचे में देखा कि एक सेवक अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा मुस्कुरा रहा है, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ। राजा को जलन हुई, उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वह इतना शांत और खुश कैसे है? और मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं बेचैन हूँ, अकेला हूँ, डरा हुआ हूँ। मैं हमेशा सोचता हूँ अगर कुछ खो गया तो क्या होगा। राजा के मन में हमेशा एक नई चिंता रहती, कभी सोने की चोरी का डर, कभी रानी के बीमार होने का डर, कभी सैनिकों की बगावत का डर, कभी इस बात की चिंता कि मुझे लोग प्रेम करते हैं या बस डरते ही हैं। रोज रोज के इस भय से वह भीतर से टूटने लगा था। क्या यही जीवन है? वह सोचता, सत्ता, संपत्ति और डर। एक दिन उसने सुना कि बुद्ध नाम के एक तपस्वी पास के जंगल में ठहरे हुए हैं। राजा ने तय किया कि वह बुद्ध से मिलने अवश्य जाएगा, क्योंकि अब उसे उत्तर चाहिए था। बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे थे, पेड़ की छाया में। राजा उनके सामने बैठकर कहने लगा कि भगवान, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं दुखी हूँ। मुझे हर समय कुछ खो देने का डर सताता है। मैं सबसे अमीर आदमी हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा डरा हुआ हूँ। कृपया मुझे बताएं, असली अमीरी क्या है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम सच में अमीर हो, लेकिन केवल बाहर से। भीतर से तुम गरीब हो, क्योंकि तुम्हारी सारी अमीरी पर डर बैठा है। जिस दिन तुम्हारे पास कुछ खोने लायक ना बचे, उस दिन तुम सबसे अमीर बन जाओगे। राजा चौंका। क्या आप चाहते हैं कि मैं सब कुछ छोड़ दूं? बुद्ध ने कहा, नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम छोड़ने का भय छोड़ दो। जो तुम्हारा है वो रहेगा, जो जाना है वो जाएगा ही, लेकिन जब तक तुम लिपटे रहोगे तब तक दुख पनपता रहेगा। बुद्ध ने राजा से कहा कि 3 दिन तक अपना सबसे प्रिय गहना, सबसे सुंदर वस्त्र और सबसे प्रिय सेवक छोड़ दो, और फिर देखो क्या होता है। राजा ने भारी मन से हाँ कर दी। पहले दिन उसने अपना सबसे प्रिय हार त्याग दिया, दूसरे दिन रेशमी राजसी वस्त्र त्याग दिए और उनकी जगह सामान्य वस्त्र पहने। तीसरे दिन उसने अपने सबसे वफादार सेवक को ही 2 महीने की छुट्टी दे दी। 3 दिन बाद वह बुद्ध के पास लौटा। कैसा लगा? बुद्ध ने पूछा। राजा ने कहा, पहले दिन मुझे बहुत बेचैनी हुई, दूसरे दिन शर्म आई, तीसरे दिन थोड़ी सी राहत मिली, और आज मैं हल्का महसूस कर रहा हूँ। मैंने जाना कि मैं जिन चीजों को पकड़कर बैठा था वो मुझे पकड़कर रखे हुए थी। बुद्ध मुस्कुराए और कहा कि वही तो मैं कहना चाहता हूँ। असली अमीरी संग्रह में नहीं, त्याग में है। असली दुख सुरक्षा में नहीं, स्वीकृति में है। और असली आजादी अधिकार में नहीं, अलगाव में है। राजा की आंखों में आंसू बहने लगे। वह पहली बार स्वयं से मिला था। उसने बुद्ध के चरणों में झुकते हुए कहा, अब मैं समझ गया प्रभु, सबसे अमीर वह है जिसे कुछ भी खोने का भय नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि और ज्यादा कमाकर, ज्यादा जोड़कर आप सुखी हो जाएंगे, तो रुकिए। जोड़ना जरूरी नहीं, छोड़ना सीखिए। जब आप स्वीकार कर लेंगे कि कुछ भी स्थायी नहीं है, तब आप सच में हल्के, शांत और अमीर महसूस करेंगे। यही बुद्ध का मार्ग है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो अंदर से टूटे हुए हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में अपने विचार अवश्य बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।